मुग्धन और सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। सभी लोग गोयक को घूर घूर कर देख रहे थे और गोयक सीधा जाता है और कहता है, टीचर वी, और सीधा उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाजार में घूमना शुरू कर देता है। सारा बाजार घूमने के बाद आखिरकार वो थक कर एक जगह पर जब बैठे थे तो गोयक उससे कहता है, टीचर वी, आज का दिन काफी अच्छा था ना? मुग्धन कहता है हाँ, और उसका ध्यान उसके खुदे खुदे कपड़ों पर पड़ता है तो गोयक खुद को छुपाते हुए कहता है, आपको शर्म नहीं आती इस तरह से मुझे घूरते हुए? वो फिर से गोयक को घसीटते हुए बाजार घूमना शुरू कर देता है और लोग ये देखकर कि इतनी लंबी लड़की बहुत प्रभावित हो रहे थे। बेचारा मुग्धन। गोयक मुग्धन को लड़कियों की सज्जा के सामान के दुकान पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे कुछ खरीदने के लिए कहता है। दुकानदार कहता है, इसे ले लीजिए, ये तो सम्राज्ञी की भी पसंदीदा है। गोयक पूछता है, क्या तुम्हें सच में ये पसंद है? गोयक को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती। उन दोनों की बातों से दुकानदार को थोड़ा अजीब महसूस होता है तो वो पूछता है कि आखिर इसे पहनेगा कौन आप में से? तो गोयक तुरंत मुग्धन की तरफ इशारा कर देता है और दुकानदार सदमे में। वो लोग आखिरकार चीज ले लेते हैं पर दुकानदार अभी भी सदमे में था। मुग्धन तुरंत गोयक को खींचकर वहां से ले जाता है। वो लोग फिर से बाजार में घूम रहे थे। गोयक कुछ गुनगुनाता है और इस बात पर मुग्धन को बहुत हैरानी होती है, पर गोयक को खुश देखकर मुग्धन भी खुश हो जाता है। अचानक से उसके एक विद्यार्थी के माता पिता उसे आवाज लगाते हैं। वो लोग गोयक के बारे में पूछते हैं। मुग्धन इससे पहले कुछ बताता गोयक उसे चिपक जाता है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए खुद ही मतलब निकाल देते हैं, जिस मतलब को जानने के लिए मुग्धन बेसब्र हो रहा था। वो लोग कहते हैं, टीचर वी, आप काफी नाजुक हैं, इसलिए आपने मजबूत और ताकतवर पत्नी ढूंढी है। उनकी बातें सुनकर एकदम से मुग्धन को हालातों के बारे में याद आता है। उन्हें उत्तर देते हुए गोयक कह देता है कि आपने बिल्कुल सही कहा और मुग्धन से कहता है, आप यहाँ पर सम्राज्ञी मुग्धन नहीं बल्कि कुंवारे लड़के मंगोलियावी हैं। महल में आप मेरे पत्नी हैं और यहाँ बाहर मैं आपका पत्नी। मुग्धन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और गोयक कहता है, पतिदेव, आज से मैं केवल आपको प्यार करूंगा, आपकी बात मानूंगा, मेरे प्यारे पति। मुग्धन अभी भी सोच रहा था, उसे शायद अभी भी अच्छे से समझ नहीं आई। आखिरकार महल की बाहरी दुनिया में शादी की रस्म होती है जिसमें मुग्धन दूल्हा था और गोयक दुल्हन। सब लोग मंगोलियावी को बधाई दे रहे थे इतनी अच्छी और अमीर पत्नी ढूंढने के लिए। मुग्धन घबराया हुआ था। उसकी दासी उसे जबरदस्ती कमरे की तरफ धकेलते हुए कहती है, आज आखिरकार तुम्हें लड़का बनने का मौका मिला है तो इस मौके का फायदा उठाओ। सम्राट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ अंदर जाओ। उसे जबरदस्ती अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मुग्धन की किसी ने एक ना सुनी थी। मुग्धन और गोयक एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे हुए थे। मुग्धन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था पर गोयक पूरी तरह से अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहा था। मुग्धन कहता है, तुम सच में दुल्हन लग रहे हो। गोयक कहता है, इसी बात के लिए तो आज रात के लिए हम सहमत हुए थे। मुग्धन कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। मुग्धन गोयक के पास आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।